जो 12 बोर एवं अदर कंट्री मेड वेपन, एक पिस्टल जो कि प्रोहिबिटेड बोर है, ये भी प्राप्त हुई। इसके अलावा खाने पीने के सामान, डेली आइटम्स के, इसके अलावा अन्य कई सारे सामान बरामद हुए हैं। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे इस क्षेत्र में एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि जो पार्टी, जो सीपीआई माओवादी जो प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, एक लीडरशिप पार्टी है, और लीडरशिप के मारे जाने पे निश्चित तौर पे इनके जो छोटे कैडरों का है उसमें काफ़ी खलबली मचेगी और उससे सरेंडर भी बहुत बढ़ेगा और आगे वाले दिनों में सूचनाएं भी बहुत अधिक प्राप्त होंगी। साथ ही साथ जो इनका एक मंसूबा था कि छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा के बॉर्डरिंग क्षेत्र पे गरियाबंद में, धमतरी में एक नया परचेस का इलाका बनाने के लिए उसमें भी इसको काफ़ी सेटबैक लगा है। और करीब करीब जो भी नक्सली यहाँ पे, उसमें से मैक्सिमम नक्सली इसमें या तो न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं या सरेंडर किए हैं। निश्चित तौर में ये बहुत बड़ा सेटबैक है और इसका व्यापक इम्पैक्ट न केवल गरियाबंद धमतरी क्षेत्र में बल्कि जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा में भी पड़ेगा। साथ साथ में जो बस्तर में जो अभियान चल रहा है उसमें भी व्यापक इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके कारण से बड़ी संख्या में लोग अभी जो समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए नक्सली कैडर आ रहे हैं, उसमें और भी इजाफा होगा और साथ ही साथ हमें और भी नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। जैसा कि आपको पता चला होगा कि जो इसमें सीसीएम मेंबर मोडन बालकृष्णा, ये कई अन्य अपराधों में ये शामिल रहा। जैसे तेलंगाना में एक डीआईजी व्यास, जिनका असैसिनेशन किया, इनको मारा गया था, इनकी शहादत हुई थी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और जानकारी कि कितनी संलिप्तता नक्सलियों की थी, कितने लाख के ये इनामी नक्सली थे, इस बारे में भी जानकारी दी जा रही थी। और ये बड़ा कमांडर जो मारा गया, 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही थी। लंबे वक्त से ये एक्टिव था। बसवराज के बाद इसकी सक्रियता थी और यही पूरे संगठन को संभाल रहा था, नेतृत्व कर रहा था। इसके लिए मैं पूरे जो गरियाबंद की टीम है, इनके आईजी अमरीश मिश्रा की टीम है, सीआरपीएफ श्री सालिन की टीम, उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आगे आने वाले दिनों में इसी तरह का काम चलता रहेगा और जो संकल्प छत्तीसगढ़ का नक्सल समस्या से मुक्त करने का उसमें हम कामयाबी में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई आपके तरफ से कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। जैसे कि ये ओडिशा के इंचार्ज जिनको बताया गया, जो बीसीसी मेंबर मारे गए, तो गोरखपुर में सर मैसिव लूटिंग जो हुई थी, वहां से नेगोशिएशन की थी, उसके भी मास्टरमाइंड हुई। जैसे कि आपको जो नक्सलियों का संगठन है, उड़ीसा स्टेट कमेटी का एरिया अलग है और जो कोरापुट का जो एरिया है वो बेसिकली आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी के अंतर्गत आता है। चूंकि लेकिन पहले ये एओबीएसजेडसी में भी काम कर चुका था, तो निश्चित तौर पे उसमें इसमें सहभागिता में इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे मैंने बताया कि और अन्य राज्यों में कितने इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुए उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक जो पता चला है उसमें कि 18 महत्वपूर्ण अपराधों में इसकी सहभागिता, जिसमें इसका संलिप्तता थी। सर जहाँ पर मुठभेड़ हुई वहाँ पर और कोई नक्सली मौजूद नहीं होगी? जैसे कि हमें सूचना थी कि 15 से 20 नक्सलियों की सूचना, जिसमें कि 10 और जो सूचना होती है, एक सूचना थी एकदम बिल्कुल पक्का उसमें कि 15 से 20 15 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे वहाँ पे इससे 10 से और अधिक संख्या रही होंगी, जो कि अभी भी फोर्स मौके पे है और वहाँ पे सर्चिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो अगर वहाँ पे भागे होंगे तो उनको न्यूट्रलाइज करने में सफल हो पुलिस, परंतु मतलब कि 10 से कुछ ज्यादा संख्या कुछ भागने में निश्चित तौर पे सफल हुए होंगे। देश के गृह मंत्री ने 2026 महिला नक्सली मारे गए, 4 महिला नक्सली इसमें है और 5 पुरुष, 6 पुरुष हैं और 4 महिला नक्सली हैं। सर देश के गृह मंत्री ने 2026 तक नक्सलवाद खात्मा का डेडलाइन दिया, तो इतने करीब है छत्तीसगढ़। मैंने जैसे आपको बताया कि छत्तीसगढ़ को नक्सल समस्या से मुक्त करने के लिए एक संकल्प है। उस संकल्प को हम निश्चित तौर पे पूरा करने के लिए इसमें जो छत्तीसगढ़ पुलिस है और यहाँ पे जो सीआरपीएफ है, सभी लोग कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और उस संकल्प। और चलिए अब आगे